नारनौल तो मेरा घर है, मेरा परिवार है। और आज सामान्य क्षेत्र में सुख दुख में आने का संयोग बना और उसमें अपने कार्यालय में सब साथियों के बीच में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चुनाव के बाद एक बार हम सब मिले थे। आज सहज रूप से बहुत सारे साथी अनेकों गांव से आज मिले हैं और जिस प्रकार से नई सरकार का गठन हुआ है, मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, शपथ ग्रहण हुआ है, कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है और बड़ी खुशी है कि हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और एक बड़ा संतुलित मंत्रिमंडल का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश में जनता को दिया है। वहीं एक और बड़ी खुशी का अवसर है कि जो लगभग 25,000 जो कैंडिडेट्स हैं उनको सरकारी नौकरी में बिना पर्ची बिना खर्ची जो सिलेक्शन हुआ है और हमारे इस क्षेत्र में जो जानकारियां मिल रही हैं कि अकेले जिला हिसार में लगभग 2,300 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं और नारनौल विधानसभा क्षेत्र में भी लगभग 500 के करीब, जो कि संभवतः पूरे हरियाणा में एक रिकॉर्ड भी हो सकता है, कैंडिडेट को सिलेक्शन उनका हुआ है। तो सबको बधाई। सब साथी आए हैं, हमने मिठाइयाँ भी खाई और सब ने मिलजुल करके उनको बधाइयाँ भी दी हैं। मेरी सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं और मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि वो अपने पूरे जीवन में ये जो बिना पर्ची बिना खर्ची जो उनका सिलेक्शन हुआ है, इस बात को याद रखेंगे और हरियाणा की जनता की सेवा ईमानदारी से करने का काम करेंगे। और साथ साथ जो और कैंडिडेट जिन्होंने पहले भी प्रयास किया और आज भी प्रयास कर रहे हैं, उनको भी मैं ये शुभकामनाएं देता हूं कि आप मेहनत करते रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें और कामयाबी निश्चित तौर पर आपके कदम चूमेगी, आपको कामयाबी मिलेगी। और हरियाणा प्रदेश की मातृशक्ति को मैं आज करवा चौथ के पावन त्यौहार की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। 2 लाख नौकरियों का देखिए, पूरे 5 साल के कार्यकाल के अंदर 2 लाख सरकारी नौकरियां देने का जो संकल्प पत्र के अंदर बात रखी गई है, मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूं, नायब सिंह सैनी जी के संकल्प को अच्छी तरह से मैं जानता हूं। 2 लाख की 2,01,000 हो सकती है, 1,99,000 नहीं होगी। 2 लाख से ऊपर सरकारी नौकरियां 5 साल के अंदर हमारी सरकार ने जो संकल्प किया है उसको पूरा करने का काम करेंगे। जी, दान में जो खरीदारी की जानकारियां आ रही हैं उसमें लगभग 65% से ऊपर खरीदारी पूरी हो चुकी है और अभी तो धान की आवक जो है वह जारी है और उसके पूरे इंतज़ाम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हरियाणा प्रदेश पहले की तरह से अपने जो प्रोक्योरमेंट है उसके अंदर एक रिकॉर्ड बनाने का काम करेगा। गैस की भाई नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है। तो बहुत जल्दी है, तो मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र का मामला है और मुख्यमंत्री जी अपने विवेक से, अपने अच्छी तरह से विचार करके सबको काम बांटने का बहुत जल्दी निर्णय करेंगे और एक अच्छी सरकार काम करना प्रारंभ कर चुकी है। बहुत अच्छे फैसले सामने आ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से अच्छी घोषणाएं की हैं, एक अच्छी शुरुआत हुई है और मंत्री भी पूरी जो है मजबूती के साथ मैदान में उतरे हैं। जी, दादा को तो नहीं लिया गया। मैं आदरणीय पंडित राम कुमार गौतम जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और वो सफीदों में विधायक चुन करके आए हैं और नारनौल का भी विधानसभा में हमारा एक हिस्सा उनके माध्यम से बना है और हमें पूरा विश्वास है कि उनका जो सम्मान है पार्टी और सरकार में बहुत अच्छी तरह से हमारा नेतृत्व जो है उस बात का ध्यान रखेगा और वो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं। उनके अनुभव का, उनकी योग्यता का लाभ सरकार में और संगठन में निश्चित तौर पर लिया जाना चाहिए और उनका हरियाणा की राजनीति में उनका अपना एक बड़ा प्रभाव है, उसका भी ध्यान रखते हुए निश्चित तौर पर सरकार और संगठन में उनका कहीं ना कहीं जरूर कोई ना कोई भूमिका और सहयोग लिया जाना चाहिए। जी, एक राजेश बिल्कुल भी नहीं, दावेदारी तो मैं कभी करता ही नहीं हूँ और ना मैं कोई उम्मीद करता हूँ, ना मैं कोई आशा करता हूँ। तो पार्टी जो फैसला करेगी, किसी अच्छे योग्य व्यक्ति को पार्टी
राज्यसभा में भेजे, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। और कोई ना कोई बढ़िया कार्यकर्ता जो है वह राज्यसभा में जाकर के हरियाणा की जनता की आवाज़ उठाने का काम करेगा। सर, कांग्रेस का तूफान कहाँ था? तूफान तो बीजेपी का था। कांग्रेस का तो खाम खा का बुलबुला बनाया हुआ था झूठा, तो तूफान तो बीजेपी का था। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ हम इस बात को विश्वास नहीं दिला पाए कि फिर 2019 की तरह से चूक मत जाना। हमने बहुत अपनी तरफ से कोशिश की, 2024 में भी बीजेपी की सरकार बन रही है, हमने बहुत समझाने की कोशिश की। अपनी तरफ से हमने जो कर सकते थे, हमने झोली फैलाकर, सिर झुकाकर, हाथ जोड़ करके जो भी हम कर सकते थे, हमने जनता के दरबार में अपनी अर्जी रखी, अपनी अपील रखी, अपनी दलील रखी। जनता मालिक है और जनता जनार्दन का निर्णय सर माथे है। हमारे जो आदरणीय विधायक जी चुन करके आए हैं, उनको हमने बधाई भी दी है, शुभकामनाएं भी दी हैं कि वो अच्छी तरह से जनता की सेवा करने का काम करेंगे, ऐसा मैं विश्वास भी व्यक्त किया है। देखिए, कांग्रेस अपनी हार को कभी भी आज तक पचाना उसने सीखा ही नहीं। कांग्रेस के अंदर एक उसके संस्कार में एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है कि हर कांग्रेसी ये सोचता है कि वो राज करने के लिए पैदा हुआ है और वो राज घराने का संस्कार उनके खून में घर कर गया है। 2014 से कांग्रेस के प्रादेशिक नेतृत्व ने आज तक भी हार को स्वीकार नहीं किया और 2014 से लेकर आज तक हरियाणा प्रदेश के समाज में जहर घोलने का काम हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के नेतृत्व ने किया है। और उसी का परिणाम आज ये है कि वो हरियाणा की राजनीति से खारिज किए जा चुके हैं और इतना बड़ा उनको लोकसभा के अंदर आशा की किरण दिखाई दी थी और उसको भी वो संभाल नहीं पाए और सबको साथ जोड़ करके वो चल नहीं पाए और उन्होंने जो उनका भी समर्थक वर्ग था उसको भी पूरी तरह से निराश किया है, क्योंकि अंततोगत्वा नेतृत्व है जिसको सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। समर्थक तो अपनी ताकत साथ जोड़ सकते हैं, उनके समर्थकों को भी उन्होंने अपने नेतृत्व क्षमता के अभाव में, सबको साथ लेकर चलने की नीति के अभाव में, सबको जोड़ करके चलने की जो होनी चाहिए कवायद, उसके अभाव में ये कांग्रेस की दुर्गति कराने का जिम्मेदार कांग्रेस का प्रादेशिक नेतृत्व है। और अब वो खीज में इधर उधर बहाने ढूंढ रहे हैं। जनता सब जानती है, जनता उनके सच्चाई को समझ चुकी है, कारण भी जनता जानती है। कारण क्या है? वो कारणों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। जब वो हिमाचल में जीत जाएं तो ईवीएम ठीक है, जो कर्नाटक में जीत जाएं ईवीएम ठीक है, वो तेलंगाना में जीत जाएं ईवीएम ठीक है, लेकिन वो हार जाएं तो ईवीएम पर दोष मढ़ने का उनका पुराना व्यवहार है। देखिए, जनता मालिक है, जनता ने जनप्रतिनिधि को चुना है। जो विधायक हैं वो हम सब के विधायक हैं। विधायक ही जनता की आवाज़ को स्वर दे सकते हैं और विधायक को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हमारी जो अपनी भूमिका है, जितनी भी हम सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, हम निश्चित तौर पर अपने क्षेत्र के लिए हम अपने सकारात्मक भूमिका निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं विधायक जी से निवेदन करूंगा कि वो जीत में एक गरिमा और मर्यादा रखनी चाहिए। हार की भी अपनी गरिमा और मर्यादा होती है, जीत की भी अपनी गरिमा और मर्यादा होती है। मुझे लगता है कि हमने हार करके भी शालीनता और गरिमा और मर्यादा रखने की कोशिश की है और उनकी जो भाषा है, उनके जो शब्दावली है, मुझे चिंता होती है कि वो उनको सौभाग्य नहीं मिला अच्छे संस्कार प्राप्त करने का, तो फिर भी उनको अच्छी भाषा का प्रयोग करें, भाईचारे की जो भाषा होती है उसका प्रयोग करें और अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, बजाय कि गंदी भाषा और गलत भाषा का उपयोग करके वे अपने ही संस्कार का परिचय दे रहे हैं। वह जिस प्रकार की भाषा उन्होंने, मुझे कुछ साथियों ने दिखाया था, जिस प्रकार की भाषा उन्होंने उपयोग की है, उस पर मेरे पर टिप्पणी से ज़्यादा उनके स्वयं के संस्कार पर टिप्पणी है। वो उनके स्वयं के संस्कार को संकेत कर रहा है कि वो किस प्रकार का उनका संस्कार है। तो मैं उनको, हमारे अजीज हैं, हमारे अपने भाई हैं, उनको हमारा इलाके की अपना संस्कार है, उम्मीद करता है कि वो अच्छे भाषा
और अच्छे मान सम्मान का एक दूसरे के प्रति व्यवहार रखें। हमने चुनाव जीते भी और हारे भी हैं। हमने चुनाव जीत करके भी पूर्व के हमारे विधायकों से राय करके हमने अपने इलाके में विकास करने की कोशिश की। हमेशा उनका मान सम्मान किया। हमने अलग पार्टियों से भी रहे, हमने फ़ोन करके उनसे हमेशा सलाह ली, बातचीत करी। तो हमारे अजीज हैं, उनको कम से कम मान सम्मान जरूर सबका रखना चाहिए। ऐसा ये समाज अपेक्षा करता है। मुझे कितनी भी गाली दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हीं के ऊपर ये टिप्पणी जाएगी कि वो उनका किस प्रकार का संस्कार है। मैं तो सारी ज़िंदगी 15 साल हो गए। आपकी संतुष्टि जब हो जाए, मैं तो अपना काम करता रहता हूँ। मैंने तो 15 साल अपने जीवन के अपने इलाके में लगा दिए हैं और सामाजिक तौर पर मैं पूरा जीवन जुड़ा रहूँगा। बाकी चीज़ें आगे वक्त बताएगा। वरिष्ठ नेता रहे हैं, एक बड़े मस्त व्यवहार को लेकर। देखिए, हमारा जो मंत्रिमंडल बना है बहुत ही अनुभवी लोगों का और युवा लोगों का एक अच्छा मिश्रण है और बहुत सीनियर लोग हैं, बहुत अनुभवी लोग हैं। उनके साथ में बहुत लंबा उनका राजनीतिक और प्रशासन का अनुभव है और उन्होंने कई बार मंत्रिमंडल में रह करके अच्छे काम किए हैं और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार से उनको प्रशासन से, अधिकारियों से काम करवाना है। अपना अपना शैली होती है, अपना अपना तरीका होता है। हमारे मुख्यमंत्री बड़े शालीन स्वभाव के व्यक्ति हैं, सबका अपना तरीका है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जो राजनीतिक नेतृत्व है और जो प्रशासन का जो अधिकारी है, ये दोनों मिलकर के समाज की सेवा करने का काम करते हैं और दोनों में आपस में एक अच्छा सामंजस्य और एक अच्छा परस्पर जो है व्यवहार रहना चाहिए। और उसके अंदर भी मैं ये समझता हूँ कि धमकाने की और चिल्लाने की ज़रूरत जो है, अगर कलम की ताकत का सही इस्तेमाल किया जाए तो थोड़ा सा भी धमकाने की और चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कलम की ताकत का सही प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करें, अधिकारी अपने आप लाइन में लग करके बढ़िया काम कर लेंगे। जी, गुड़गांव से जो देखिए, तो राव नरवीर सिंह जी की तड़प है जनता के लिए और उन्होंने बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं और उन्होंने अपनी तड़प को जाहिर किया है कि जनता से उनको शिकायतें मिली होंगी, तो शिकायतें मिली होंगी तो उन्होंने जो अपना जिम्मेदारी लोकतंत्र में निभाने के लिए उन्होंने अधिकारियों को जो चेतावनी दी है, अपने तरीके से अपनी शैली में उन्होंने चेतावनी दी है और मुझे पूरा विश्वास है उनकी सीनियरिटी को देखते हुए, उनके अनुभव को देखते हुए अधिकारी भी इसका संज्ञान लेंगे और जो उचित कार्रवाई है उनके निर्देशों का पालन करते हुए उचित कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन कैप्टन साहब, मुझे मामले का नहीं पता, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि वो बहुत अच्छी और साफ नीयत के साथ जनता की सेवा करने के लिए निकले हैं और एक प्रभावी भूमिका में वो रहने वाले हैं। जी, सभी नहीं, जो वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, वो जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने अधिकारियों से उनको काम लेना आता है। जैसे मैंने कहा, सबकी अपनी अपनी शैली है, तो अपनी अपनी शैली से काम करते हैं। मैंने अपना जो बताया कि कलम की ताकत का इस्तेमाल वो अपने आप में पर्याप्त होता है। अगर वो प्रभावी है तो हमें कहीं पर भी किसी पे कोई धमकाने की, चिल्लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अधिकारी 1 मिनट में लाइन पर आते हैं, जिसको कलम की ताकत का प्रभाव ठीक तरीके से उसका उपयोग करें और साथ में जो आवश्यक है, ये हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं, ये बहुत अनुभवी लीडर हैं और बहुत अच्छी भूमिका इनकी सरकार में रहने वाली है और बहुत मजबूती से जनता के हित में काम करने वाले लोग हैं। मुझे और मैं बड़ा खुश हूँ कि उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ सरकार की अच्छी शुरुआत की है। अगर मुख्यमंत्री के विवेकाधिकार का विषय है, उस पर टिप्पणी करना प्रशासनिक विषय है, उस पर टिप्पणी करना नहीं बनता। सुना है जी, कुछ मंत्रियों को उन्होंने उस पर दबाव डाला है कि भाई, मेरी जानकारी में ना मैंने सुना है, आपने सुना होगा, मेरे जानकारी में कोई विषय नहीं।